दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे होंगे? अच्छे होंगे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लेकिन मैं स्वस्थ मस्त नहीं हूँ। तो क्या हुआ मुझे बताते हैं? दोस्तों, मैं किसी की अगर कोई बात देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं आपको टाइम बता रही हूँ, अभी टाइम कितना हो रहे हैं। 4:20 हो गए, 1:30 बजे मैं जग गई थी। पतिदेव मौसम्मी जूस लेके आए और मुझे जगा दिए, बच्चा जगा दिया। तो मैं क्या किया, मौसमी जूस कहीं इसको पी लूँ, मैंने पिया। उसके बाद मैं कल भी वीडियो देखा, आज भी देख रही हूँ। एक जो है सौरभ, सौरभ इतना खूबसूरत लड़का है, इतना प्यारा लड़का है। और मुस्कान नाम की लड़की सन 2024 में दोनों लव मैरिज कैली हैं, भाग के शादी कैली हैं। और सौरभ के मम्मी पापा नहीं एग्री थे जो है, लेकिन सौरभ अपने घर वालों से लड़ झगड़ के मुस्कान के लिए शादी कर लिया अपने माँ बाप से। लड़की मतलब नहीं, हम शादी करेंगे, इतना प्यार इनको करता था। मुस्कान के मम्मी पापा खुद ही बता रहे हैं, उस लड़की के मम्मी पापा खुद ही बता रहे हैं, सौरभ मेरा दामाद था, मेरा हीरा था, हीरा, वो मेरा बेटा था। इतना अच्छा लड़का, बहुत ही प्यारा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। मेरी लड़की में कमी थी, इसको फांसी हो जाना चाहिए। मुस्कान के मम्मी पापा खुद ही कह रहे हैं, मेरी लड़की मेरे को जो है बहुत दुख देती थी, मतलब कहा सुना नहीं मानती थी, लेकिन सौरभ इनकी बातें मानता था, अपने सास ससुर को बात मानता था। मुस्कान के मम्मी पापा के जो बात कहते थे वो बातें मानता था। कहते थे बेटा यहाँ खड़े रहो तो खड़े रहता था। इतना आज्ञाकारी दामाद था, इतना अच्छा था और इतना खूबसूरत था। और मुस्कान क्या कि उस आशिक के साथ है अपने जो है मिल के उसको अपने पति को 15 टुकड़ा कर डाली। हम आपको दिखाते हूँ, 15 टुकड़ा कर दी। और उसको क्या की, मैं आपको दिखा रही हूँ, पति को मार के 15 टुकड़ा कर दी और ड्राम में भर दी। कितना बड़ा ड्राम, ड्राम देखो कितना बड़ा ड्राम है, दिखाती हूँ आपको। देखो ये ड्राम है, नीला नीला, देख रहे हो, ये नीला नीला ड्राम है। और इसमें जो है 15 टुकड़ा। और ये सौरभ है, देखो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये सौरभ है। ये कितना खूबसूरत लड़का है, देखो सौरभ है। और ये उसकी आशिक है, कथा लायक है, किसी लायक नहीं है, लेकिन ये आशिक है। ये वो है, ये साहिल है, आशिक है। और ये जो है मुख्तार है, क्या नाम का, मुस्कान नाम है। और यही ड्राम है, देखो इसको तोड़ के जो है पोस्टमार्टम हुआ, ले गए। जब वहाँ से बब्बू आने लगा, क्या किए इन लोग, इतना शातिर थे। इसका साहिल और मुक्सान नाम है, मुक्सान नाम है, हाँ। ये दोनों इतना शातिर थे कि उसको जो है पहले क्या कि सोती रात में बेचारा सौरभ सो रहा था, उसको उसका गला काट दी, उसके ऊपर वार की, मार डाली उसको सोते रात में। पहले वो मारी, तब उसके बाद उसका आशिक क्या किया, उसका 15 टुकड़ा कर दिया। बड़ा ड्राम, देखो नया ड्राम लेके आया खरीद के, देखो या नया है अभी ड्राम, अभी एकदम नया, पुराना भी नहीं। ये नया ड्राम खरीद के आया गया है, देखो या कितना दे देखा या इसको तो तोड़ा गया है। इसमें उसकी डेड बॉडी रख दिए, 15 टुकड़ा करके। और उसमें क्या किए, सीमेंट मसाला जो होता है उसको बना बना के उसमें रखा थोड़ा थोड़ा करके, मतलब और उसकी बॉडी में लपेट लपेट के मसाला रख दिया, ताकि पत्थर बन जाए और वो कुछ पता ना चले। हाँ, मतलब सीमेंट का मसाला में उसको करके रख दिया, उसमें सीमेंट डाल दिया पानी में करके, और उसी में घोर के सीमेंट डाल दिया उसके डेड बॉडी पर। लेकिन तब वो जब वहाँ से जो है बब्बू आने लगी, लोग पता चला लाग 10 एक महीना तक, 15-20 दिन तक आई होली मना रही। होली के पहले मार दी अपने पति को, 15 टुकड़ा करके ड्राम में पैक कर दे। और कितना हंस के होली मना रही है, भगवान हो इसका भी हाथ पैर काट देना चाहिए, तड़पा तड़पा के। दोनों को फांसी तो होना ही चाहिए, लेकिन पहले हाथ पैर काट देना चाहिए, तड़पा तड़पा के। एक वहाँ सऊदी में क्या रिवाज है कि तड़पा तड़पा करंट छुआ छुआ के मारते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही मारना चाहिए, ऐसे ही मारना चाहिए। बताओ, इतना प्यारा सौरभ था, यहाँ मुस्कान के लिए क्या क्या नहीं किया। सन 2024 में शादी कर लिया, सन 2024 में किया था, 16 में शादी किया था शायद, हाँ 16 में शादी किया।
24 में 16 मुझे इसे मेरे को याद नहीं है। और उसकी मम्मी मुस्कान के मम्मी पापा बता रहे थे, और ये अपने पति को मार के और होली मना रही, बढ़िया डांस कर रही उसके साथ। ये भगवान, कैसे ऐसे भला कोई ऐसे लड़की कैसे कर सकती है, अपने पति को मार के होली मना रही, उसके साथ डांस कर रही है। और उसको मार के उसको पति, उसका ड्राम और डेड बॉडी रखी है अपने ऊपर छत पे ड्राम में करके, और ऊपर से सीमेंट घोर के डाल दी। हाँ, 15 टुकड़ा करके सौरभ का। इतना खूबसूरत इतना प्यारा लड़का था ये सौरभ, देखो इतना सुंदर तो नहीं है, ये नहीं है इसका आशिक, ये उतना सुंदर नहीं है, ये कमीने यही है। कमीने इसको कहा न जात क्या किया कहा जाए बताओ। हैं, तो ये अपने आशिक के चक्कर में अपने पति को ही मार दी। सोती रात में उनका मुका मारी, उसका गला काट दी होगी, गलत मार दी तलवार से। उसके बाद उसका उसका आशिक भी उसमें मिल गया। दोनों लोग मिल के 15 टुकड़ा करके छोटे छोटे करके, और उसके बाद जो है ड्राम में डाल दिए, उसमें सीमेंट घोर के डाल दिए, और पूरा पत्थर हो गया, पूरा भर गया सीमेंट से, ड्रामा भर गया। मतलब उसको उठाए नहीं उठ रहा था उसको। 15-20 लोग जो है, मतलब हाँ 8-10 लोग 15 लोग उसको पकड़ के ठेल रहे हैं, खींच रहे हैं, ड्राम लेके जा रहे हैं। इतना वजन हो गया क्योंकि सीमेंट का मसाला उसमें भर दिया गया, घोर घोर के पत्थर हो गया पूरा। ऐसे वो कैसे कर सकती है भला, इतनी गिरी हुई लड़की। उसके मम्मी पापा भी मतलब इस चीज़ के बहुत शॉर्ट रह गए। और मोनाली घूमने गई थी, मेरठ का बात है ये, मेरठ का गई थी मोनाली घूमने, और मर्डर करके अपने आशिक के साथ घूम रही है, खूब रंग रलिया मना रही है अपने आशिक के साथ। और पति के जवान बाद डेड बॉडी पैक करके रखी है। इन लोग के डर भी नहीं लगे, मतलब डर भी नहीं लगी एक को पैसा का, मेरी हम लोग को ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आज होली मना ले, कल तक परसों पोल खुलेगी। इन लोग इतना जो है दिमाग लगाएं, ये सोचे कि पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसको जो है 15 टुकड़ा करके, और उसमें जो है सीमेंट घोर घोर के डाल दिया, घोर घोर के डाल दिया। जब सीमेंट जम जाएगा तो वो डेड बॉडी जो है सब उसमें सीमेंट पत्थर बन जाएगी, कुछ नहीं होगा, न सड़ेगी न कुछ करेगा, पत्थर बन जाएगा। लेकिन वो मांस है, हड्डी मांस है, हाड़ मांस है, वो धीरे धीरे जब शरीर गलेगी, सड़ेगी, सूखेगी, गलेगी, तो अपने आप जो है सीमेंट जो है इधर उधर होगा, कुछ ना कुछ तो दुर्गंध आने लगी। जब लाश सड़ने लगे 15-20 दिन बाद पता चला, हमारी जान महीना भर के बाद, वो जो है मतलब बहन पड़ोसी कहाँ से बब्बू आ रही, कहाँ से बब्बू आ रही है, शक हुआ कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा। और इसका मम्मी पापा भी, मुक्सान नाम है, हाँ मुक्सान का मम्मी पापा भी सोच ही रहे थे कि जो है सौरभ से डेली बातें होती थी सौरभ से डेली, लेकिन जिस दिन से मार दिया उस दिन से बात नहीं हो पा रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा, उसी दिन से फ़ोन नहीं उठा रही थी। और उसके मोबाइल से मुख्तार कभी कभी अपने मम्मी को मैसेज करती थी, सौरभ के फ़ोन से अपनी मम्मी को मैसेज करती थी, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल मम्मी, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर पाऊँगा। तो ये अपनी बेटी के पास फ़ोन करती, बेटा सौरभ से बात कराओ, बेटा सौरभ क्यों बात नहीं कर रहे हैं। वो पहले डेली बात करते थे, अब कह रहे हैं हम अभी बिजी हूँ यहाँ, कहीं मम्मी खाना लेने गया है, बाहर गया है, कहीं बेटा उनसे नाराज़गी चल रही, तुम अलग कमरा में रह रही हो, अलग अलग होटल में रह रही हो क्या। पहले तो दोनों कपल के साथ स्टेज लगाओ ना। जब मोनाली घूमने गई थे, स्टेजर लगा रही थी, अपना अकेले का लगावे, साहिल के साथ ना लगावे, ना तो सब लोग जान लें कि उसका दामाद तो जो है उसका शादी हुआ सौरभ साहब, सब लोग क्या कहेंगे। तब तो उनकी मम्मी कहती थी बेटा तुम घूमने गई, एंजॉय करने गई हो, तुम कपल के साथ अपना वो लगाओ, स्टेजर लगाओ, सौरभ के साथ लगाओ, अच्छा लगेगा, तुम अकेले क्यों लगा रही हो। कहीं मम्मी थोड़ा से हमसे नाराज़ हैं। तो ये सोची हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा होती रहती मन मोटा, लेकिन ऐसा कभी नहीं नाराज़ होता था कि दोनों साथ में होते थे। उनको भी डाउट था, शक था। तो कहीं तो सौरभ, इनको मम्मी धमकी दी, इसकी मम्मी धमकी दी, मुक्सान का मम्मी से धमकी दी, तू बताओ ना मैं पुलिस में कंप्लेन कर रही हूँ, सौरभ गया कहाँ, हमारा बेटा गया कहाँ, वो कहाँ है वो। तो ऐसा तो होता नहीं था, कभी बात नहीं करता था। अरे सन 2016 में जब से जो है इन लोग शादी ब्याह किए हैं, तब से वो अपने सास ससुर से डेली बातें करते थे। कुछ दिन थी नाराज़गी, एक 2-4 महीना 6 महीना, फिर सही हो गया सब मामला, तो वो बात करते थे।
डेली बिना बात के वो सौरभ भी नहीं रह पाते थे, और उसी सौरभ को मार दी। और बताओ होली में होली मना रहे, यही यही चिंता लेके ना हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। शाम का कितना टाइम होता है, ये शाम हो के ये बाटा देखा था 4:30। मेरा न कुछ करने का मन कर रहा, न मेरा कुछ धरने का मन कर रहा, न मेरा कोई काम ही नहीं करने का मन कर रहा। मैं यही मैं सोच रही हूँ, थोड़ी देर वीडियो देखती हूँ फिर सोचने लगती हूँ गजब कैसे दुनिया रहेगी, कैसे लड़की है इतनी कातिल हो जाती हैं। और एक लड़के के चक्कर में मारे, अरे तू साले तुम्हें पसंद था यहाँ से लेके भाग गई होती उसको, उसके साथ जाके शादी कर लेती, सौरभ को साथ साथ छोड़ दी होती। तो क्या बुद्धि लगाई, क्या दिमाग लगाई कि मैं तो उनके साथ शादी करूं, मेरे मम्मी पापा कहेंगे बताओ। सौरभ के साथ भाग के शादी कर ली और फिर और क्या और किसी के साथ कर ली। अरे तू साली है ही गिरी हुई इंसान, नुकसान है भी गिरी हुई इंसान, आखिर मार दी तो नहीं पता चला। वो तो यार दोनों इतना दिमाग लगा कहीं पता ही नहीं चलेगा, अंदर उनको वही दोनों दिमाग लगाए होंगे कि ड्राम में खरीद कर लाए नया ड्राम, सीमेंट लेके आए और 18-15 बॉडी के 15 जो है बॉडी के 15 टुकड़े करके छोटे छोटे ड्राम में डाल दिया, ऊपर से सीमेंट घोर के उसमें डाल दिया, पूरा ड्राम भर के पैक कर दिया पूरा, मतलब ड्राम खुल भी नहीं रहा क्योंकि इतना ज़्यादा सीमेंटिया भर दिया ऊपर आता, ढक्कन में जाम हो गया, चपक गया। ड्राम तोड़ तोड़ के फोड़ फोड़ के निकाला गया उसकी डेड बॉडी, तो पोस्टमार्टम हुआ। तो अब जब सोच लो कितनी खतरनाक लड़की है, इनका पोल खुल गया, जब इनका पोल खुल गया इतना सातिर दिमाग की, अब क्यों लड़की ऐसा काम न की हो, अब क्यों लड़का ऐसा काम न करना, कभी न करना, कभी न करना, कभी गलती इतनी बड़ी गलती कोई न करना भैया, कोई गलत गलत का गलत ही अंजाम मिलेगा, एक न एक दिन पकड़ा जाएंगे। पकड़ाया थोड़ा दिन बाद पकड़ाया, 15-20 दिन महीना बाद पकड़ाया। अरे होली कितना दिन का बताओ करे, पहले पता नहीं कितना दिन से मारी है उसको, उसकी मम्मी बता सकती मुख्तार के कि काफ़ी दिन से बातें नहीं हो रही थी सौरभ का, पर 10-15 दिन 20 दिन हो गया जब उसकी मम्मी बात नहीं कर पा रही सौरभ से, तब उसके लिए तड़प होने लगी। बेटा बात करो ना, मैं पुलिस में कंप्लेन दे रही हूँ, सौरभ गया कहाँ, सौरभ गया कहाँ, सौरभ कहाँ है। उनको शक हुआ, और बेटी पहले भी नालायक थी, उनको पता है कहीं जो बात मेरी बेटी नहीं मानती थी वो मेरा सौरभ मानते थे, जो मेरी खुशी मेरी बातचीत नहीं मानते थे वो मेरा सौरभ मानते थे। वो दामाद नहीं था, बेटा था, बेटा जब दामाद थे बेटा जैसे था मेरा। और वो उनके नुकसान का मम्मी पापा खुद ही जो है फांसी की मांग कर रहे हैं, इसको फांसी हो जाना चाहिए, तो समाज में जीने का अधिकार है ही नहीं है। इतना गलत की है, ऐसा गलत को कौन पसंद करेगा, उसको तो फांसी हो ही जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। उसको शायद एक लड़का भी है एक लड़की है नुकसान के, क्या कहा है भला। सब बता रहे हैं कि जो है सौरभ का जिस हथियार से मारा गया, सीने पे इतना गहरा गहरा 3-4 बार सीने पे मारा गया, पहले सीधे उसका गला काट दिया, उसके बाद सीने पे 4-5 बार भोग दिया उसका सीने में, उसके बाद उसका कलाई अलग अलग कर दिया गया, उसका पैर मोड़ दिया गया, ड्राम में भरने के लिए पैर मोड़ दिया गया, अब उसी में सीमेंट डाल दिया, पैर उसे मुड़ा मुड़ा हो गया, अब सीधा हो ही नहीं रहा। डॉक्टर लोग वो जो पोस्टमार्टम लोग कर रहे हैं सीधा कर रहे हैं, सीधा भी नहीं हो रहा है। जो धारदार हथियार से जो मारा गया उसके पेट में ही छोड़ दिया गया, उसे पेट में डाल दिया गया, हथियार भी डाल दिया गया उसके पेट में। मतलब इतनी खतरनाक, इतना बेरहमी से इन लोगों का भी कैसा भी क्या हुआ, फांसी तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन हाँ तड़पा तड़पा के एक आध हाथ काट देना चाहिए जिन दिन, ताकि तड़पाएं। ऐसे लोग को तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। दिल तो यही कहता कैसे, आखिर इनको दर्द कैसे एहसास होगा। फांसी तो हो जाएगा सिकंद में, एक सेकंड में फांसी हो जाएगा ना, उसको चढ़ाए और मार दिए तुरंत, लेकिन उसको बेचारे कैसे मार दिए, मतलब इतना तड़पा तड़पा के मारे उसको। अब क्या ही बताऊँ, पोस्टमार्टम वाले जो कर रहे हैं खुद ही घबरा जा रहे हैं, कैसे कैसे हुआ है, वहाँ की टीम जो है एकदम दंग रह गई कि कौन से तरीके से मारा गया है। हाथ पैर अलग कर दिया, कलाई अलग मिली, गला अलग मिला, सीने पे इतना चाकू मार दिया गया, 3-4 हथियार मारा गया, वो हथियार अंदर पेट के अंदर में छोड़ दिया गया।
उसकी जो नसें थी, नसें सब काट दिया गया, कई नसें मारा गया, पैर पे मारा गया, यहाँ पे मारा गया, यहाँ पे मारा गया, मतलब अलग अलग जितनी नसें से सब नसें काट दिया गया। इतना बेरहमी से मारा गया, अब क्या ही बताऊँ। ओ मुस्कान क्या कि बर्थडे था उसका और केक मंगाई थी और कही कि जो है केक लेके आना, उससे मंगाई थी, शायद ड्राइवर से केक मंगाई कि उसे मंगाई, कहीं केक लेके आना, बोल देना कि ये आपका सामान है, लो रख लो इसको। उनका बर्थडे था, मतलब अपने पति को मारे के बाद। और उस लड़का से चोरी चोरी से रात में आता था वो लड़का, भिनोखा चला जाता था, मतलब खुलासा उसके साथ वो नहीं आके रहता था रात भर, दुनिया देखेगा तो क्या कहेगा। आता था चला जाता था, आता था चला जाता था, इसलिए कि जो है ताकि आरे बगल के लोग शक न करें ये तो सौरभ का पति नहीं है, सौरभ कहाँ गया नहीं दिख रहा। अगर ये लड़का के साथ में साथ जा रही तो वो लड़का चोरी से रात में आता था, सुबह भिनोखा में चला जाता था। लेकिन अब कितनों जो चोरी होती है, कभी चोरी छुपती नहीं है, और सब दिन के चोर एक दिन पकड़ा जाते हैं। अब रात में लड़का आता था और सुबह चला जाता था, ऐसे करते थे। केक मंगाई, उससे केक ले आना, बर्थडे मनाएंगे। और लास्ट में जो है सौरभ पतों का हम फोटो दिखावा थे, लास्ट में सौरभ के साथ फोटो उनका दिखा रही हूँ आपको। लास्ट फोटो सौरभ को ही एक फोटो है उनका, वीडियो फोटो। अब जो है सौरभ के मम्मी पापा, वो मुखसान का जो है हम आपको दिखाते हैं साथी लोग, उसका आशिक अच्छा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे पगलाई थी उसके पीछे। और सौरभ कितना खूबसूरत है, देखो सौरभ कितना खूबसूरत लड़का है। अब आशिक उसका अच्छा भी नहीं है, वो बाल रखा है, वो रेड कलर का जो पहना वही उसका आशिक है, और सौरभ बीच वाला है, मुखसान देखा ये है। देखो तो यही है, वीडियो देख के जो है बहुत मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे भी लोग कर देते हैं, कुछ समझे में नहीं आता। मुखसान, फिर मुखसान के नाम में जो है बताते हैं कि उनका जो है सौरभ का जो सांस लेने का नसें होती हैं, सांस लेने का नली थी, वो भी काट दिया गया। खाना खाने का जो होता था सब काट काट कर अलग कर दिया गया। उसका दिल में 4-5 टुकड़े कर दिया, उसका दिल का काट के दिल का 3-4 टुकड़े कर दिया, इतना बेरहमी से। और मुखसान भी गजब उसको देख रही थी, उसको दोनों मिल के साथ में काटे ना, 15 लोग मिल के काटा, मतलब इतना बेरहमी से उसको दिल को जो है 4-4 टुकड़े कर दिया गया काट के, उसका गला काट दिया गया, खाना पचाने वाला चीज़ काट दिया गया, खाना का नली काट दिया गया। मैं मतलब उसका जान लग 15 टुकड़ा हर बॉडी में मोड़ा, उसको मारे झलरा कर दिए, उसको मतलब बचाए नहीं। सोचे उन लोग इतना साथे दिमाग, इस तरीका से काट दिए कि पोस्टमार्टम में कुछ निकलेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा इसके साथ हुआ क्या है। लेकिन सबसे पहले उसका गला काटा गया है, उसका गला काट के उसका जान ले लिया गया, उसका गला काट दिया गया, अलग कर दिया गया गला। पहले गला काट दिया, सोती रात में वार की है, मुखसान भी सबसे पहले वही की है। एक तरफी तो सौरभ का हत्या कर दी है, और दूसरे तरफी साहिल का बर्थडे मना रही है, जन्मदिन मना रही है। साहिल को पहले ही कमरा में बुला ली, वो ड्राइवर से जो है मंगाई केक, ले आके दे देना गेट पे, बोल देना ये आपका सामान है, इसको रख लो, और ला के गेट पे दे देना। वॉइस मैसेज में बोली है कि केक लेके आना, और बोल देना कि आपका सामान है, इसको रख लेना, अब देके चले जाना। तो उसके बाद साहिल का केक खिला रही, केक काट रही है, अपने पति की हत्या करके। तो ऐसे नुकसान क्या बताएं यार। और नुकसान लड़की है जवन बा, और साहिल दोनों इतना खुश हैं, बोल रही हैप्पी बर्थडे, इतना खुश है, लगी नहीं रहा कि इन लोग इतना बड़ा घटना अंजाम दिए हैं, मर्डर किए हैं, लगी नहीं रहा है। दोनों इतना खुश थे, और उसको टुकड़े टुकड़े काट के उसको ड्राम में पैक कर दिए, सीमेंट घोर के डाल दिए, सोचे कि लाश कभी पता चलेगा ही नहीं, ऐसा सोचें। लेकिन वहाँ जो पोस्टमार्टम किए वो कहें कि 2 हफ्ते तक लगभग हो गया ये डेड बॉडी काट के इसमें डाले हुए। बता 15 दिन बाद पोल खुला इनका है, वो भी 15 दिन बाद सौरभ के मम्मी पापा पुलिस में देने की धमकी दी
कि तुम बताओ मेरे से सही सही सौरभ गया कहाँ, ना मैं पुलिस में कंप्लेन कर रही हूँ और तुम पकड़ी जाओगे। इनको डाउट हुआ, सपना अपना आया होगा, आता भी है, जो घटना होता है कभी कभी स्वप्न में भी आता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन उनका अंदर से दिल था कि कुछ गलत हुआ है। तभी पुलिस में जब धमकी दी मुखसान का, तो फिर वो घर आके बताई कि मम्मी हाँ हमने ऐसा ऐसा कर दिया है। और उसके चेहरे कहीं हमने सौरभ का कत्ल कर दिया, बताई। और उसके चेहरे पे ये डर का खौफ था ही नहीं, तो एक पैसा का दुख नहीं था। उसकी मम्मी कह रही, एक तरफ बता रही सौरभ कत्ल कर दिया, सीधे बता रही हमने सौरभ को कत्ल कर दिया। उसको एक पैसा पश्चाताप नहीं था, उसके चेहरे पर अच्छे दुख नहीं था। अरे कैसे दुख होगा, अब बर्थडे मना रही, होली मना रही, हंस बोल के नाच रही, गा रही है, तो कैसे उसको दुख होगा। उसको तो ख्वाब है ही नहीं है, उसको तो साहिल का भूत सवार था, पागल थी, साहिल का भूत सवार था। अब उसके मम्मी पापा जो है सौरभ के लिए न्याय मांग रहे हैं, सौरभ को न्याय मिलना चाहिए, इसको फांसी हो जाना चाहिए। इस समाज में जीने लायक है ही नहीं है, बेटी मेरी कहलाने लायक है ही नहीं है। उसके मम्मी पापा जो है वो मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। उनके मम्मी पापा का हम आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, कैसे इंसाफ मांग रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। शायद मैंने आपको मम्मी पापा फ़ोटो दिखाई थी, ये आपको दिखा रही मैं। लास्ट जो है ये सौरभ के साथ का फ़ोटो है, लास्ट फ़ोटो ये सौरभ और वो लड़की थी, मुखसान थी वो लड़की, ये सौरभ के साथ डांस कर रहे थे उतना, लेकिन दिख नहीं रहा है। यही मैं न्यूज़ देखे, न्यूज़ में तो मैं आपको बता रही हूँ कि यही बार बार मैं वही न्यूज़ देख रही हूँ, बार बार आ रहा, वायरल हो रही है आजकल वीडियो। अभी 2 दिन का घटना है, पता चला 2 दिन का, बाकी 15 दिन हो गए हमारे। होली कितना दिन हो गया, होली 1 हफ्ता हो गई और 1 हफ्ता पहले मार दी। 2 हफ्ता बाद इनका पोल खुला, जब उसके मम्मी पापा पुलिस को खबर दिया। मुखसान के मम्मी पापा हैं, देखो ये खुद ही न्याय मांग रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए सौरभ को। सौरभ हीरा जैसा लड़का को मार दिया गया, उसको न्याय मिलना चाहिए। यही सब हमको भी एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही, बहुत ही ज़्यादा। अब आप समझ लो खाना वाना नहीं हमसे खाया जाएंगे। मैं आज मैं आपको सही से सच रियल बात बता नहीं, एक घूट पानी नहीं, 1:30 बजे उठी हूँ, 1 गिलास पानी नहीं पी हूँ। एक घूट मैं उठती थी सबसे पहले मैं पानी पीती थी, और मैं पानी नहीं पी हूँ। ये वीडियो देख रहे हैं, अब मेरा मुंह देखो कैसे सूखा हुआ है, ना नहाना ना धोना, क्या कोई काम जैसे लग रहा कि जैसे अब जो भी हो है तो किसी का लाल। सौरभ भी तो एक होनहार लड़का था, उसकी भी एक ज़िंदगी थी, ले ली ज़िंदगी। मैं सोच सोच के इसीलिए मेरे को बहुत मतलब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है ना। और उसको तो बहुत जल्द जल्द फांसी हो जाना चाहिए, बहुत जल्द जल्द फांसी उसकी कहानी ख़त्म कर देना चाहिए। मर्डर का दोनों को होना चाहिए फांसी। साहिल भी जीने का अधिकार नहीं है, उसको लड़कियों को अपने उसमें ला के देखो, उस लड़की के जो है इसके मम्मी पापा हैं, और उसको अपने नशा देता था, नशा खिला कर आता था। ये मम्मी पापा हैं उनकी, नुकसान के मम्मी है देखो। हाँ, माँ बाप अच्छे अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छा अच्छा चीज़ बताते हैं, लेकिन बेटियाँ जो है ना बहुत ख़तरनाक हो चुकी हैं। ये मानती तो है ही नहीं, ये खुद ही इसके मम्मी पापा बोल रहे हैं। मम्मी बोल रही जो मेरी बात नहीं मानती थी वो नुकसान, वो बात सौरभ मानते थे, मेरा मानना चाहिए था, मेरी बेटी थी वो, लेकिन मेरा सौरभ मेरा हीरा था, बहुत अच्छा था, वो मानते थे। और उनको न्याय मिलना चाहिए, और इसको सज़ा हो जाना चाहिए, इसको फांसी, दोनों का फांसी हो जाना चाहिए। साहिल का भी फांसी होना चाहिए और नुकसान का भी होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। अब नुकसान गई जेल और साहिल भी गया जेल, दोनों लोग जेल के अंदर हैं, मेरठ जेल के अंदर में हैं। और मेरठ के जेल के अंदर में जो है आपका वो दिखाई थी आपका कैसा कैसा लड़का है, इसको यार इतना खूबसूरत लड़का है सौरभ, गजब। इसको मार के अपने आशिक साथ और ललिया महाराज, इसका आशिक किस कैसा है, क्या काम का नहीं है। लेकिन पता नहीं यार कैसे कैसे पत्नी होती है, पत्नी कहलाने को योग्य है ही नहीं है। देखो ये देखो नीचे देखो, या फोटो दिख रहा है, तो यार देख देख के यही सब जो है सोचती रहती हूँ, गजब गजब जो है दुनिया हो चुकी हुई है। हाँ, इंसान इंसान को मार रहे हैं, कैसे मार दे रहे हैं। ये देखो मैं न्यूज में से दिखा रहे, एक तरफ वो लड़की बंद है जेल में, हाँ, एक तरफ वो बंद है, साहिल भी बंद है। वैसे दोनों का जिस तरीके से उन्होंने कठोर दिल से मारा होता ना, जिस एक कठोर दिल से बोटी बोटी कर दिए, मतलब इन लोग का क्या दोनों खो जाना चाहिए,
फांसी हो जाना ये तुरंत तुरंत, ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहिए। इन लोग को जीवन कारावास जो बताते हैं नहीं होना चाहिए, जीवन कारावास जेल में इनको सबको तुरंत फांसी हो जानी चाहिए। दोनों का काम इतना किए, इतना कठोर दिल से मारे हैं, और उसके बाद मारे के बाद इनके सबके चेहरे पे एक पैसा को नहीं दिख रहा है कि कुछ तकलीफें दिख रही हों। आई अपने मम्मी से कह रही, उसकी मम्मी पुलिस को धमकी दी कि हम पुलिस में बताएंगे, कंप्लेन करेंगे, आप बताओ सौरभ कहाँ है। तो घर पे आई, बताई हमने मार दिया सौरभ को। इतना मतलब इस तरीके से बताई कि लगी नहीं रहा था कि इसके चेहरा पर इनको दुख है, इसको थोड़ा दुख है। अरे क्योंकि कई दुख बताया कि 2 हफ्ता मार के हजम कर ली, 2 हफ्ता हो गया हमारे खुशी मनावती है, और साहिल का बर्थडे मना रही है, केक काट रही, केक खिला रही, साहिल हैप्पी बर्थडे बोल रही, हंस रही है और डांस कर रही होली में। ऐसे लड़की का ना, और साहिल का भी और उसका मुस्कान का भी, दोनों का फांसी हो जाना चाहिए। अब दोस्त मैंने अपनी बातें बता दिया दिल का, यही बातें मुझे बहुत दर्द दे रहा है, और देगा क्यों नहीं, ऐसा क्यों होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई लड़का कोई लड़की कभी ऐसा ना गलत करिएगा भैया, ऐसा कदम कभी ना उठाइएगा, अच्छे से काम करिएगा। जिससे प्यार कैलूँ, और काहे प्यार एकदम एक समय था तुमने प्यार किया, अपने माँ बाप से चोरी किया, भाग के शादी कर लिया, अब वो प्यार खराब हो गया। सहो ना सहो, सुनो उसका समझ बूझ के रहो, नहीं भागती क्यों हो, भाग के शादी कर लेती हो, उसके बाद में उसको धोखा दोगी, छोड़ोगे, दूसरा मन से दूर रख लोगे, एक थोड़ा सा घात ना रहू है। अब सौरभ सुनान का पेट भरा, साहिल का रख ली, कितनी गिरी हुई लड़की थी मुस्कान। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसका ज़िंदगी ले ली, और इसको भी सब लोग मांग करिएगा सौरभ का। हालांकि न्यूज आप लोग भी देखेंगे, न्यूज वायरल हो रही, जम के वायरल हो रही है। अभी 2 दिन का घटना है, बुधवार को दोनों जेल गए, उसके मम्मी पापा तुरंत उसको जेल का पुलिस के हवाले किए। जब गई घर पे और बताई हमने सौरभ का कत्ल कर दिया, तो उसकी मम्मी तुरंत पुलिस के हवाले की। बुधवार की बात है ये, और आज 15-20 दिन की बातें हो गई, जो उसको डेड बॉडी जो है काट कूट के उसमें रख दी गई। तो यही सब बहुत दर्द दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हो रहा है। ऐसा किसी लड़की को नहीं करना चाहिए, किसी लड़के को नहीं करना चाहिए। अगर एक बार भाग के शादी कर ली है, तो उन्हीं के साथ ही बिताओ, प्यार मोहब्बत रहो, सना सहाय सुने सीखा, सही के सुन के बिताइला। ये बहुत बड़ी, पहले के युग में इतना मर्डर उडर के होना होता, आज की डेट में जिस होता है, जिस लड़की मर्डर कर दे रही हैं, आज के डेट में तो कुछ ज़्यादा ही मर्डर हो रहा है। अभी देखो वहाँ का जौनपुर का घटना है, जौनपुर का बता रहे, शहादाबाद का, शहादापुर का घटना है, शहादापुर का। वो लड़कियाँ उमान में लड़कों रहता था, आई ये ब्याह करके आई, 6 महीने पहले बोला बते थे, 1 दिन में को जान ले ली। उसको इतना टार्चर किए, जाके बाद में हाथी में हत्या कैलिस, और करीब बाद भाग के पूरा सरसमा लेके चली गई। तो लड़की में बहुत ज़्यादा कमी रही, सीधे दिख रहा है कि लड़की बहुत ज़्यादा नालायक थी, गलत की, उसका जान ले ली। तो लड़की जाती, उसका जान चला गया। दूसरी मैटर देखो, अयोध्या की बात है, फैजाबाद में, वो परदीप नाम का लड़का था, वो शिवानी शादी कर लिया, और शिवानी भी गलत की बॉयफ्रेंड बनाई थी, तो पति उसको मार दिया, वो अपना उसको भी मार दिया, जीवन लीले समाप्त हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे प्यार मोहब्बत कर लो उसके साथ ज़िंदगी बिता दो, और नहीं तो मत करो, प्यार मोहब्बत मत करो भाई। तुम्हें उसको मारना है, उसको मारने को ना हक दिया है, उसको जान क्यों मार दी बताओ। अरे तुम्हें दूसरा कोई पसंद था, दूसरा जाके अपना शादी करती, छोड़ देती, जाके तलाक दे दी होती, कोर्ट्स में जाके लिखा पढ़ी जैसे शादी की होगी वैसे बोल दी होती कि हाँ जो है हम। अच्छा यही एक चीज़ है, मर्डर की कैसे, क्योंकि वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लिए होंगे, साथ बाहर के शादी कर लिए, और कोर्ट मैरिज करने के बाद है कि साथ निभाओ, साथ में रहो, तो तलाक नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट मैरिज की हो ना, अपने पसंद से शादी की हो, कैसे तलाक दे सकते हो। तो इसीलिए वो मार दे नुकसान, लेकिन बहुत गलत की है, हत्यारिन है, और साहिल भी हत्यार है, दोनों का फांसी हो जाना चाहिए। एक तरफी तो मेरठ में हत्या कर दिया सौरभ का, और दूसरे तरफी मेरठ चले गए दोनों लोग, मेरठ वहाँ शिमला चले गए घूमने, वहाँ जाके जो बा हनीमून मनावे चला गए। मतलब उसका सौरभ का हत्या के बाद जैसे पलाने रही हो, इसको मार दो, चलते हैं फिर से जो है शिमला हनीमून मनाने, वहाँ जाके डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, खुश हैं। उसका मर्डर के बाद ताला लगा के और चले गए शिमला हनीमून मनाने दोनों। वहाँ से आए 15 दिन बाद, हे भगवान। फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई लड़का कोई लड़की ऐसा कभी गलत ना करो भैया,
कोई बहिनी लोग, भाई लोग, कभी गलत ना करो, प्यार कर लो भैया, शादी करो, साथ निभाओ। और ना तो लड़की लड़के को मारने का अधिकार है, लड़की लड़का को ना मारे, और लड़का लड़की को ना मारे, और लड़की लड़का को ना मारे। मारोगी अब ये जान लो, देखो फंसे दोनों पकड़ गए ना, इतना सातिर दिमाग, चाहे जो भी दिमाग लगाओगी एक ना एक दिन तो जरूर फंसोगे, पक्का फंसोगे। चोरी छुपाए छुपेगी नहीं। जितना साथी दिमाग से इन्होंने क्या किया, उसका पहले गला काट दिया, फिर कलाई अलग कर दिया, पैर मोड़ दिया, काट दिया, अलग अलग भाजा कर दिया, मतलब इस बॉडी के कई 15 टुकड़ा कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, ड्राम में भर दिया, और सीमेंट घोर के डाल दिया, अब पूरा भर दिया ड्राम, अब पूरा ढक्कन तक चपक गया, मतलब उठाए नहीं उठ रहा था, इतना भारी हो गया सीमेंट निडवाने। सोचे अभी पता न चले, कभो न गन्हाए न कुछ हो, क्योंकि पैक हो गया अंदर में। लेकिन खुला भेद खुला कि नहीं खुलेगा। और सुनो पहले, अब खुलता तो नहीं जल्दी से खुलना, लेकिन आसपास के लोग बता रहे थे कुछ दुर्गंध आ रही, थोड़ा थोड़ा कुछ आ रही है कैसा, लेकिन इतना पैक किए थे उन लोग, सोचे पैक कर देंगे महकेगा नहीं, कोई दुर्गंध नहीं जाएगा, गंधाएगा नहीं, लेकिन तब वो बता ही रहे थे कुछ ना कुछ तो लीक हो रही थी। होता कहीं ना कहीं लीक होगा, थोड़ी ना थोड़ी, खुली भेद ना। अच्छा, उसकी मम्मी जो है मुखसान का बुलाई, कहीं हम तो का पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। हाँ तो बताओ सौरभ कहाँ है, तो वो बताई हम उनको बाल दिए हैं, मतलब 15 टुकड़ा करके उनको ड्राम में भर के ऊपर छत पर रख दिए हैं, बताई है वही। तब उसके मम्मी पापा उसको उसमें जेल में डाले, महतारी से कबूली नहीं होती तो अपने कबूली है, अपना सच कबूली है, अगर नहीं कबूली होती तो पता नहीं कितना दिन तक वहीं पड़ा रहता, कोई पता ही नहीं चलता, जो उनने दिमाग लगाए रहे। दिमाग पता तो चलता, क्योंकि यार पास लोग वहाँ बता रहे हैं कि कुछ दुर्गंधे आ रही थी, कुछ बात लीक होता, वो ड्राम अपने आप फट जाता। पाप का घड़ा उसमें गलत तरीका किया गया था ना, वो जो पता चल जाता है, बात लीक होगी। सोच लो कोई भी गलत करेगा, कैसा भी करेगा। एक साहिल नाम का लड़का था, कोई लड़की का काट के फ्रिज में रखा, वो भी पकड़ा गया, ले जा टुकड़े टुकड़े बाहर, मतलब कोई कोई फंसने बचने वाला है ही नहीं। गलत करने वाले को सजा मिलेगी, क्योंकि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है। और वो नुकसान लड़की जो है, साहिल का घड़ा पाप का भर गया, अब फूट गया, अब जेल गई दोनों, वो अलग जेल में वो अलग जेल में, दोनों को फांसी की सजा हो जाएगी। यही हो जाना चाहिए, मर जाए सब, फांसी की सजा हो जाना चाहिए ऐसे लोग को।